यार सबसे पहले तो माहौल की बात होती है और विच इज़ ट्रू कि माहौल बहुत ज़रूरी है। उसकी मिसाल ऐसे है, अब एक पठान के घर बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो डेफिनेटली यही है कि पश्तो बोलेगा, ठीक है, क्योंकि पठान का बेटा है। लेकिन अगर बचपन से वो इंग्लिश सुनता रहे तो वो इंग्लिश ही बोलेगा। क्यों? कि उसने पश्तो नहीं सुनी, इंग्लिश सुनी है। तब माहौल से जाहिर होता है कि आप जिस तरह का माहौल देंगे बच्चा उसी तरह अपने आप को डेवलप करेगा और अपने आप की जो उसकी नेचर होगी या उसकी लैंग्वेज होगी या उसका चाल चलन होगा वो उस माहौल के तहत होगा, क्योंकि वो दिया गया है। इसी तरह जब तबलीग की बात आती है तो जब आप तबलीग में जाएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा आप अल्लाह रसूल की बात कैसे करेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि जब आपको दीन पे गिरफ्त नहीं है तो बहस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप उसमें माज़अल्लाह का आप कोई कुफरिया कलमात बोल दें। तो जब आप माहौल में जाएंगे तो आपको पता होगा ना, आपको मज़ा आएगा कि यार ये जो बात कर रहे हैं इसका असल में मज़ा क्या है। मज़ा तब आएगा जब आप माहौल से अटैच होंगे, सीखेंगे। क्योंकि अब मुझे पता है कि मैंने इन स्विंग कैसे करनी है, वो मुझे सीखनी पड़ी है तो पता है ना। इसी तरह आपको दुनिया और दीन का तब पता चलेगा जब आप दीन में जाएंगे, और जब आप दीन में जाते हैं तो दुनिया का पता चलता है। दुनिया में रह के दीन का नहीं पता चलता। ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। आप बेशक एमए कर लें, लेकिन एक आप किसी आलमे दीन को बिठा दें, एमए पढ़ा उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसको दीन का पता है उसको पूरी दुनिया का पता है। दुनिया कुछ भी नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं। हमें बड़ा आइडिया है कि ये एक वक्ती तौर पे मज़ा होता है। और कई दफ़ा होता है ना कि कोई शैतानी काम करने का दिल करता है तो वो जब बंदा कर लेता है तो बड़ा पछतावा होता है कि यार मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यार मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, शायद उसका दिल टूट गया हो। तो वो 2-4 दिन का जो मज़ा होता है वो उतना ही रहता है, लेकिन जो दीन का मज़ा है ये क़यामत तक रहता है और इसके मज़े मिलते रहते हैं मरने के बाद भी। तो इसी तरह जैसे भाई ने बात की, क्योंकि मैं मौलाना साहब से भी मिला, तो मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि इनको दुनिया की लालच नहीं है। और अगर हमसे मिलते हैं तो हमें ये तो नहीं कहते कि जाके ऐड करो या ऐड में जाके मेरा नाम ले लो। यही कहते हैं कि अल्लाह रसूल की बातें करो, नमाज पढ़ो, दीन की तरफ आओ। इसमें किसका फायदा है? अगर सोचा जाए एंड ऑफ द डे तो किसका फायदा है? दुनिया में रह के भी और मरने के बाद किसका फायदा है? मेरा फायदा है। तो साबित ये, क्योंकि दुनिया में ये है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर ये मैं बात करता हूं, दुनिया की फील्ड में जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है। दुनिया के लिहाज से बात करो तो दुनिया को मतलब से लालच है। मेरे तरफ दुनिया के काम से कोई आएगा तो उसको कोई मतलब होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये जो लोग हम पे एफर्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाए। तो ये होना भी चाहिए। अब जैसे इरफान भाई ने बोला कि दोस्ती हमारी हुई, अब देख लें इन लोगों ने मेरे साथ पैसे के लिए तो दोस्ती नहीं की। मैं जब खेल रहा था तो आई थिंक कम अटैच थे ये लोग। अब शायद सुरमा साहब हैं, वो मैं जब खेल रहा था तब उनसे मेरी सलाम दुआ नहीं थी इतनी। खेलने के बाद वो ज्यादा मेरे क्लोज हुए। तो इसका मतलब इन लोगों को दुनिया से कोई लालच नहीं है। अगर हम ये काम करते हैं तो इनको भी फायदा, क्योंकि आप जब कोई अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देते हो तो अल्लाह आपसे भी खुश होता है। अगर मैं आपको नमाज का बोलता हूं तो वो मेरे से भी खुश होगा कि यार इसने एफर्ट की, तो उससे दोनों लोगों का फायदा हो गया। उसमें बीच में कोई दुनियावी फायदा नहीं आया, दीनी आया और आपके ईमान का आया कि आपका ईमान भी ताज़ा रहता, आपका दिल खुश रहता, आपका रब आपसे खुश रहता, आपके नबी आपसे खुश रहते हैं।